मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार किसान, गरीब, महिला और युवाओं के कल्याण के प्रति कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। भजनलाल सरकार में प्रदेश के किसानों की तकदीर बदल रही है और किसानों को आर्थिक संबल मिल रहा है। नमस्कार, सुजस की इस विशेष रिपोर्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं लीजा जुड़ी हूँ आपके साथ। आज इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे कृषि और गौ आधारित राष्ट्रीय मेले के बारे में, जिससे प्रदेश के लाखों कृषकों को आर्थिक संबल मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जयपुर में पहली बार कृषि और गौ आधारित उत्पादों का राष्ट्रीय मेला आयोजित हुआ। राज्यपाल श्री हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने इस मेले का उद्घाटन किया। जयपुर में आयोजित विश्व स्तरीय कृषि और गौ आधारित उत्पादों का राष्ट्रीय मेला 28 मार्च तक चलेगा। इस सम्मेलन में विशेष आकर्षण गौ में नवग्रह समिधा लॉन्च हुआ। समिधा का उपयोग राशि के अनुसार हवन के लिए किया गया, जिसमें पंचगव्य और पंचामृत का उपयोग किया गया। साथ ही गौ में कंडों का भी लॉन्च किया गया, जिनका उपयोग अब हवन सामग्री के रूप में किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जयपुर में पहली बार आयोजित हो रहे इस राष्ट्रीय मेले में कृषि और गौ आधारित उत्पादों और कृषि की नई तकनीकों पर विशेष फोकस रखा गया। पहले ही दिन करीब 5000 किसानों ने तकनीकों की जानकारी ली। 3 दिन तक चलने वाले इस मेले में देश भर से किसान और गौपालक हिस्सा ले रहे हैं। राज्यपाल श्री हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने जनप्रतिनिधि राष्ट्रीय गौ आधारित प्राकृतिक किसान सम्मेलन में किसानों को गौधन अपनाने के लिए प्रेरित किया। राज्यपाल श्री हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने कहा कि भारत भूमि अन्नपूर्णा है और फसल की वृद्धि के लिए ये जरूरी है कि सभी तत्व भूमि में मौजूद हैं। मेले में गोबर से बनी जैविक खाद, गौमूत्र से बनी प्राकृतिक कीटनाशक और अन्य गौ आधारित उत्पादों की प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। मेला आयोजक श्री अतुल गुप्ता ने बताया कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य किसानों को गौ आधारित कृषि प्रणाली के महत्व और लाभों के बारे में जागरूक करना है। विशेषज्ञों ने गौ आधारित प्राकृतिक कृषि पद्धतियों के फायदों पर प्रकाश डाला। यह कृषि प्रणाली न केवल पर्यावरण के लिए अनुकूल है, बल्कि किसानों के लिए भी आर्थिक रूप से लाभदायक है। उन्होंने गाय के गोबर का खाद के रूप में उपयोग कर रसायन मुक्त कृषि पद्धति को बढ़ावा देने का आह्वान किया और इसी के साथ ही राजस्थान में देशी गाय के उपलब्ध दूध को महत्वपूर्ण बताते हुए गौधन संरक्षण के लिए भी गौशालाओं और अन्य के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना भी की। इसी के साथ ही उन्होंने राष्ट्र स्तरीय कृषि स्टार्टअप मेले के रूप में आयोजन को महत्वपूर्ण बताते हुए स्वदेशी तकनीकों को प्रोत्साहन देने, किसानों के उत्पादों के प्रमाणन और ब्रांडिंग के लिए भी कार्य करने का आह्वान किया। इस अभियान का उद्देश्य किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करना है, ताकि वे नई तकनीकें सीखकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सके। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच और जन कल्याण की भावना से आज प्रदेश अग्रणी और विकसित राज्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है और देश भर में एक मिसाल बनकर उभर रहा है। आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। जल्द ही होगी किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार की खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।